हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। दिस इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ माई लेक्चर 1। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुएशन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये टॉपिक पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? जिस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं हम उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्रेंड्स। जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड लीफ है जो स्पेशल, जिसके अंदर बहुत ही स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में अपना पार्ट लेते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में और उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ये फ्रेंड्स फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम पढ़ते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम इसको फिलामेंट, और यहाँ ऊपर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंथर। इसमें फ्रेंड्स पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये जो मिडल में है हम इसको बोलते हैं, ये होती है स्टाइल, और ये होता है स्टिग्मा, और ये होती है ओवरी, ठीक है, और इस तीनों को हम मिला के कहते हैं पिस्टल। सो पिस्टल जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एंथर जो अपने इसके पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को फेंकता है, ठीक है, जिसकी पॉलन ट्यूब से, तो जिससे कि जो स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन्स आ गए तो वो ट्रैवल कर कर ओवरी में गैमेट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से एक नया फ्लावर हमारा बनता है। सो ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर। हम ये नीचे वाली लीफ को बोलते हैं सेपल, जो इसको सपोर्ट करता है, रिसेप्टिकल जिसपे सारा एक तरह से बेस, ये बेस है टिका हुआ है, और ये हम नीचे बोलते हैं इसको पेडिकल। और सो फ्रेंड्स दिस इज दैट्स इट। और ये जो ऊपर जो हमें शेप देते हैं, जो हमें सुंदर लगते हैं, उनकी शेप्स जो होती हैं उसको बोलते हैं हम पेटल्स। सो आइए अब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होती है इसके अंदर। जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं वो मॉइस्चर की वजह से जर्मिनेट होता है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो अलग एक पॉलन ट्यूब डेवलप करते हैं, और जो हमारा स्टाइल है उससे ओव्यूल में पहुंचते हैं और उसमें पेनिट्रेट करते हैं और फर्टिलाइज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो कि फाइनली एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। सो आइए अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग्स एक होता है मेल, एक फीमेल, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और ह्यूमन की रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपने स्पर्म्स रिलीज़ करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जो वहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो फॉर्म होता है। सो आइए इसमें हम 2 सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इन दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्चुअली क्या पढ़ेंगे कि जो मेल गैमेट्स हैं और फीमेल गैमेट्स हैं वो है क्या। मेल गैमेट्स जो कि स्पर्म है, और फीमेल गैमेट वो होते हैं एग्स। सो अब हम ये दोनों कैसे बनते हैं हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। आइए पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर 4 मेन हमारे पार्ट्स हैं: टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड पेनिस। सो टेस्टिस हमारे यहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ये एक स्क्रॉटम में होते हैं और हमारे ऑब्डोमेन कैविटी से थोड़ी बाहर होते हैं। इसका रीज़न है कि इसको 2 से 5 डिग्री सेल्सियस थोड़ा कम चाहिए, जिसकी वजह से स्पर्म्स फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म्स फॉर्म होते हैं और एपिडाइडमिस में स्टोर होते हैं। जब इनकी ज़रूरत होती है तब ये इस वास डिफरेंस, इस लॉन्ग ट्यूब से, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस, यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल पोस्ट्रेट ग्लैंड्स से कुछ फ्लूइड्स कलेक्ट करते हैं, जिससे कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, और इसके ज़रिए ये जो हमारा यूरेथ्रा है इसके ज़रिए ट्रैवल कर कर पेनिस से जो पेनिस ओपनिंग है वहाँ से रिलीज़ होते हैं। सो ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी 4 मेन पार्ट्स हैं: यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड वजाइना। सो पहले बात आती है यूट्रस की। सो यूट्रस फ्रेंड्स ये बीच वाला एरिया है। पहले हम बात करते हैं ओवरीज़ की। ओवरीज़ में हमारे ये जो एग्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। जब यहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं तो एग यहाँ से हमारा ट्रैवल करता है, अब वो यहीं पे रुक जाता है फ्रेंड्स, ठीक है।
यहाँ पे ये जो वजाइना है, यहाँ से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज़ पेनिस, सो वो एंटर करता है और अपने स्पर्म्स रिलीज़ करता है। स्पर्म्स ट्रैवल कर कर यहाँ पर हमारा जाइगोट फॉर्मेशन होता है। सो अगर हमसे कोई पूछे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का ज्वाइन होना। सो जो फर्टिलाइजेशन है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारी फैलोपियन ट्यूब है फ्रेंड्स। दिस इज़ अ वेरी पॉइंट टू रिमेंबर। सो अब यहाँ पर हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई, तो यहाँ पे जो हमारा वॉर्म बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, उससे यहाँ पे यूट्रस, हमारा यूट्रस में हमारा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्यूबर्टी के बारे में। फ्रेंड्स, जो प्यूबर्टी है वो एक पीरियड को रेफर करता है जिसमें हमारी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर होती है। उस पूरे पीरियड को हम कहते हैं प्यूबर्टी। ये यूजुअली 10 to 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है गर्ल्स में, और बॉयज़ में होती है 12 to 13 ईयर्स, गर्ल्स में थोड़ी पहले होती है। सो इसमें फ्रेंड्स हमारी बॉडी जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होती है। जैसे कि बॉयज़ में हमारा जो फेशियल हेयर्स डेवलप होते हैं और प्यूबिक हेयर्स डेवलप होते हैं, हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है, वॉइस हमारी बहुत ही ब्रॉड हो जाती है, हमारी जो बॉडी है वो भी ब्रॉड हो जाती है, मसल्स डेवलप होती हैं। सो जो वॉइस है वो हमारी थोड़ी क्रैक भी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये सब चेंजेस आते हैं बॉयज़ में। और गर्ल्स में चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं, और हेयर्स डेवलप होते हैं लेग्स पे भी, प्यूबिक रीजन में भी, और नियर द आर्मपिट्स। सो ये सब चेंजेस होते हैं हमारे गर्ल्स में। सो ये जो इन चेंजेस होते हैं, हम इनको कहते हैं सेक्सुअल चेंजेस। मतलब कि जैसे कि जो हमारे टाइम टू टाइम हमारी टीन एज में आते हैं। सो इस पीरियड को हम डिफाइन करते हैं प्यूबर्टी से। अब बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको उस उधर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, मेंस्ट्रुएशन। फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि जब जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे 2 ओवरीज हैं, एक ये ओवरी ये है, एक ओवरी ये है। तो हर ओवरी एक मंथ में एक एग रिलीज़ करती है। अगर फर्स्ट मंथ में ये वाली ओवरी एग रिलीज़ करती है, तो नेक्स्ट मंथ ये वाली करेगी। सो फ्रेंड्स, जब ये ओवरीज एग रिलीज़ करती हैं, ये जो यूट्रस की वॉल है ये हमारी प्रिपेयर होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। सो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ठीक है, फिर या वहाँ पे वॉर्म बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, और वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। अगर जब ये यूट्रस की वॉल डेवलप होती है कि फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तब ये थोड़ी थिक हो जाती है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज फिल हो जाती हैं। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये शट ऑफ कर जाती हैं, जिससे कि वजाइना से ब्लड लाइक फ्लूइड जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो हमारी रिलीज़ हो जाती हैं। फ्रेंड्स, एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हमारी फ्लो करती हैं, उसके अंदर एग होता है या नहीं होता, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि उसमें एग नहीं होता। जो एग है वो यहाँ तक हमारा पहुँचता है और 1 या 2 दिन में वो एग मर जाता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसके अंदर से ब्लड कैपिलरीज होती हैं, म्यूकस होता है, उसके अंदर एग नहीं होता। सो अगर मेंस्ट्रुएशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग ओवुलेशन साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अंदर जो ब्लीडिंग है वो कुछ दिन तक होती है, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो कि 11-12 की एज के आसपास होता है, उसको हम कहते हैं मेनार्क, और जो लास्ट होता है वो होता है अराउंड 40s की एज में, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। So I hope friends it was clear to you. For any doubts you can contact me. All the best.